वेलकम बैक अपने study.com। आज हम क्वेश्चन जो प्रश्नावली 4.3 का उदाहरण 8 करेंगे। इसमें हमको बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण हमको दिया है कि 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना। हमको मूल ज्ञात करना है पूर्ण वर्ग विधि से, यानी हमको पूर्ण वर्ग, अगर डायरेक्ट हमको मूल वर्ग विधि से यानी मूल ज्ञात करना बोलता तो हम डायरेक्ट यह एक मूल बराबर सूत्र होता है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, इससे हम निकाल सकते थे। और हमको इस विधि से नहीं बोला है, इसको हमको बोला है कि पूर्ण वर्ग विधि से हमको मूल ज्ञात करना है। जब इसको हम हल करेंगे, यह हमको समीकरण दिया है कि 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। इसमें हम अगर 5 से गुना कर देते हैं, यानी हम इसको वर्ग के टर्म में हमको ले जाना है, तो ये इसको लिख सकते हैं 5 से अगर हम गुना करेंगे तो 5x² या 30 हो जाएगा, 30x माइनस या 10 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको हम 25x² को हमको वर्ग के टर्म में लिखना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x, यानी 5x का हम वर्ग करेंगे तो यह 25x हो जाएगा माइनस 2 इंटू यह हम 30 हमको यहाँ पर लाना है, तो इसको ऐसे लिखते हैं 5, क्योंकि यहाँ पर 5x है तो ये वाला टर्म यहाँ पर आना चाहिए, तो यह हो जाएगा 5x। अब गुना करेंगे तो यह 10 हुआ, 5 दूना 10, लाना है हमको 30, तो गुने 3, यह एक्स्ट्रा, यानी यह हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम तोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस रहेगा तो a माइनस बी पर और प्लस रहेगा तो a प्लस बी पर, यह हो जाता है a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर, यह a स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, तो 2a एक जगह 5x² b है, यह एक्स्ट्रा टर्म है, प्लस b का स्क्वायर होता है, तो प्लस यह 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर ज़्यादा है, यानी एक्स्ट्रा टर्म आ गया, तो हम यह 3 का स्क्वायर घटाएंगे भी। अब यह है माइनस 10, तो माइनस 10 बराबर 0। अब इसको a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह टर्म इस टर्म के बराबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a यहाँ पर एक जगह पर है 5x माइनस और b की जगह पर 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो यह 9 हो जाएगा, माइनस 10 बराबर 0। अब 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यह दोनों को ऐड करेंगे तो यह 19 बराबर 0। यह 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, या इसको इधर हम भेजेंगे तो यह प्लस 19 हो जाएगा। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, यह हो जाएगा 5x माइनस 3 बराबर यह रूट 19। रूट में है तो हम प्लस माइनस लिख सकते हैं। अब 3 को हम इधर भेजेंगे तो 5x माइनस 3 बराबर 3 को हम इस साइड भेजते हैं, तो यह हो जाएगा प्लस 3 प्लस माइनस रूट 19। अब x बराबर लिखेंगे तो 3 प्लस माइनस रूट 19 बाई 5, इसीलिए x यह एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो इसको हम अलग अलग टर्म में लिख सकते हैं। तो x बराबर, यानी हम मूल बराबर बोल सकते हैं या x बोलिए मूल बोलिए, दोनों एक ही है। या 3 प्लस रूट 19 बाई 5 और एक दूसरा आ जाएगा कि यह 3 माइनस रूट 19 बाई 5। यह इसका समीकरण को हमको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। यह मूल निकालने का एक विधि होता है, डायरेक्ट सूत्र b² माइनस 4ac, इससे हमको नहीं निकालना है। तो यह हमको पूर्ण वर्ग इसमें क्वेश्चन में दे रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हमको हल करना है। इसमें दे रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। जब इसको हम हल करेंगे, इसमें हमको दिया है समीकरण 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसमें हम इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पीछे में जो था वह 5, पिछले जो उदाहरण में था सेम प्रश्न यही है, सिर्फ यहाँ पर प्लस है। इसमें हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं, वर्ग के टर्म में लिखेंगे। इसको अगर यहाँ पर प्लस हो तो a प्लस पर सोचेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस अगर इक्वेशन पर अगर इसको तोड़िएगा तो यह आसानी से और समझ में आ जाएगा, a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह फार्मूला होता है। इसको a हम बनाएंगे फर्स्ट टर्म को, तो यह 2x
इसको हम अगर ऐसे लिखते हैं 2x² तो यह a हो गया प्लस 2ab, तो प्लस 2 a के जगह पर हमको क्या है 2x, हमको लाना है यहाँ पर 3x, तो यह 2a यानी यह दोनों टर्म एक्स्ट्रा है तो गुण है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं b, तो 3/4 यानी यह 2 या 4 होगा, 4 से 4 कट जाएगा तो यह 3x यहाँ पर आ जाएगा प्लस यह एक्स्ट्रा टर्म आया 3/4, तो यह 3/4 को b का स्क्वायर यानी b² लास्ट में होता है तो b², यह 3/4 का होल स्क्वायर करेंगे माइनस यह एक्स्ट्रा टर्म आया 3/4, तो इसको हमको घटाना भी होगा 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0। अब इसको तोड़ेंगे तो इस सभी टर्म को हम यह लिख सकते हैं a² प्लस 2a प्लस b², यह टर्म है तो इसको a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसको 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस जब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 9/16 प्लस 5 बराबर 0। अब इसको एलसीएम ले लेंगे तो 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस यह 9, यह एलसीएम ले लेंगे तो अगर यह 16 हो जाएगा तो 9 प्लस यह 80 बराबर 0, यह 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस यह इसको घटाएंगे तो यह कितना हो गया प्लस 71/16 हो जाएगा बराबर 0, क्योंकि यह माइनस में प्लस ज़्यादा वाला टर्म है तो यह प्लस हो जाएगा। अब 2x प्लस 3/4 का यह होल स्क्वायर बराबर, हम इसको अगर इस टर्म में भेजेंगे तो यह माइनस 71/16 होगा। जब यह माइनस में होगा तो इसका हल नहीं होता है, क्योंकि हमको पता है जब यह इक्वेशन निकालते हैं d बराबर b² माइनस 4ac, जब यह निगेटिव यानी माइनस में होता है तो यह 0 से कम यानी d का मान 0 से कम होता है, तो यह इसका हम हल नहीं करते हैं। इसको लिखेंगे दिए गए समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है। नहीं है, यह इस करेंगे। इसमें हमको बोल रहा है कि प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न 2 का 1 जो द्विघात समीकरण है उसके जो सूत्र है उससे हमको हल करना है। वो हमको बोल रहा है जो क्वेश्चन 2 के 1 में दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमको दिया है 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, यानी लंबाई है वह चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। जब हम इसको हल करेंगे इसमें हमको बोल रहा है कि क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, यानी लंबाई जो है वह दुगुना से एक अधिक है, तो हम चौड़ाई को मान लेंगे। लिखेंगे आयताकार भूखंड की चौड़ाई अगर हम x मान लेंगे, इसकी लंबाई है वह दुगुने से एक अधिक है, लिखेंगे आयताकार भूखंड की या लंबाई क्या हो जाएगा 2x प्लस 1। अब हमको क्षेत्रफल दिया है 528, हमको पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लिखेंगे प्रश्न से यह होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यह है x इंटू 2x प्लस 1, इसका क्षेत्रफल है 528। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x² प्लस x बराबर 528 हो जाएगा। अब 2x², इसको हम इधर ले आएंगे 528 को, तो 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। अब हमको यह लंबाई और चौड़ाई बोल रहा है निकालने के लिए, वह भी सूत्र के माध्यम से। द्विघात सूत्र जो निकलता है हमको पता है कि मूल बराबर होता है कि -b प्लस माइनस
रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है। यह हमको सूत्र पता है। इसमें माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो a होता है, इसमें यह एक्स स्क्वायर जो यानी इसके पहले जो होता है यह जो इसका द्विघात समीकरण का फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो जाता है। जो एक्स स्क्वायर से पहले यानी उसके गुणांक में जो रहता है वह ए हो जाता है। ए हो जाएगा 2, बी हो जाएगा यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 और सी हो जाएगा माइनस 528। अब इस सूत्र पर रखेंगे वह होता है मूल बराबर माइनस बी, तो बी हमको पता है यह -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो बी है 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, तो ए हमको पता है 2 इंटू और यह सी है -528/2 इंटू ए है तो ए हमको पता है 2। अब इसको यह प्लस हो जाएगा और जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के 2 के और 528 के, यह हो जाएगा 4224 बट्टे यह 2 के गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 4। अब -1 प्लस माइनस रूट हम इनको जोड़ेंगे तो यह 4225 हो जाएगा, तो 4225/4। अब 4225 का वर्गमूल हमको पता होता है कि 65 होता है, तो -1 प्लस माइनस जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो यह हो जाएगा 65/4। अब एक बार यहाँ प्लस है एक बार माइनस है, तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो -1 प्लस 65/4 यह हो जाएगा 64/4। जब इसको काटेंगे 2 और यह 16 आ जाएगा, यानी एक जो इसका मूल होगा वह 16 आ जाएगा और दूसरा निकालेंगे एक बार घटा तो -1 और -65/4 यह हो जाएगा -66/4, यह 4 हो जाएगा, काटेंगे तो 2 और यह 3 यानी -33/2। यह हमको मूल पता है कि प्लस वाला टर्म होता है तो यह 16 हो जाएगा। जब हम इसको चौड़ाई यानी यह हो जाएगा 16 और इसका जो लंबाई होगा वो 2 इंटू 16 प्लस 1 यानी गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 33। यह इसका है। इसमें बोल रहा है हमको कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग हमको दिया है 290 हो। तो हमको ऐसे दो संख्या ज्ञात करना है, विषम संख्या जिनका वर्ग हमको दिया है, जिसका वर्ग का योग दिया है। जब इसको हम हल करेंगे इसमें मान लेंगे कि माना कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक हम मान लेंगे, इसमें अगर हम x मान लेंगे, फिर हमको दूसरा यानी 2 बोलना है तो मानेंगे माना कि दूसरी विषम धनात्मक पूर्णांक, इसमें हम लिखेंगे x + 2। अगर धनात्मक यानी सम विषम धनात्मक को बोलते तो हम x + 1 मानते, और हमको यहाँ पर विषम धनात्मक बोला है तो x + हम 2 मानेंगे। अब इसका वर्गों का योग हमको दिया है 290, तो एक संख्या है यहाँ x² लिखेंगे प्लस से, एक संख्या है x² और दूसरी संख्या है x + 2 का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमको वर्गों का योग दे रहा है। इन दोनों वर्गों का योग हमको दे रहा है कि 290 है। अब x² प्लस इसको a + b पर तोड़ेंगे तो a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। तो यह हो जाएगा a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, यह हो जाएगा x² + 2ab यानी 2 a की जगह पर x गुने b, यानी b की जगह पर 2 है, प्लस 2 का स्क्वायर बाई 290 हो जाएगा। अब x यानी यह 2x² हो जाएगा, प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x
प्लस यह 4 बराबर 290। अब इस 290 को हम इधर ले आएंगे, यह 2x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस यह 290 बराबर 0 हो जाएगा। इसको हम घटाएंगे, यह हो जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस यह 290 में से 4 घटाएंगे, यह हो जाएगा 286 बराबर 0। अब इस सब में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यह हो जाएगा, अगर 2 कॉमन लेंगे तो x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। 2 को इधर भेजेंगे तो वह 0 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब हमको मूल बराबर सूत्र पता है, यह होता है, यह मूल बराबर होता है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। अब इसमें जो x का गुणांक होता है, x² का गुणांक वह a हो जाता है। x² का गुणांक कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा, a 1 और b जो x का गुणांक तो यह 2 हो जाएगा और c माइनस 143। अब इसको हम हल करेंगे। यह सूत्र होता है तो माइनस बी, यानी b कितना है हमको, -2 प्लस माइनस रूट b², तो b² हमको पता है, b 2² माइनस 4 गुने a c, तो a हमको पता है 1 गुने और c, तो c यहाँ पर हमको दिया है 100 माइनस 143 बाई 2 इंटू a, तो a 1 है तो वो 1। अब इसको गुना करेंगे तो -2 प्लस माइनस रूट यह 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस जब हम इसको गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 572 बाई 2। अब -2 प्लस माइनस रूट यह माइनस में, सॉरी यह माइनस माइनस यह प्लस हो जाएगा, यह 4 और 572 यानी 576 बाई 2 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, -2 प्लस माइनस इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यह हो जाएगा 24 का वर्गमूल होता है 500 यानी वर्ग होता है 576, तो यह 24 हो जाएगा बाई 2। अब एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो -2 प्लस 24 बाई 2 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 22 बाई 2, यानी काटेंगे तो यह 11 हो जाएगा। एक बार घटाएंगे तो -2 माइनस 24 बाई 2 यानी -26 बाई 2, यह हो जाएगा -13। हमको पता है कि मूल प्लस वाला टर्म होता है, तो यह प्लस में 11 है, तो इसका धनात्मक पूर्णांक यानी एक विषम संख्या था वह कितना था 11, और दूसरा था वह था 11 प्लस 2 यानी दूसरा 13 हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।